शांति। बहुत सहज रीति बाबा ने समझाया। बाबा का सुनना या माया का सुनना ये तुम्हारा अपना कर्म है, इसमें बाबा तो कुछ नहीं कर सकते। इसी कर्म का तुम्हें फल मिलता है। और माया बीच में इंटरफेयर करती है क्योंकि देखती है तुम्हारा तो योग ही नहीं है, इसलिए वो इंटरफेयर कर पाती है। तुम्हें देह अभिमान आ जाता है। जब आत्मा को देह अभिमान आ जाता है तो बाप की बात भी समझ नहीं आती है, ना बाप के भाव समझ आते हैं, ना भावना समझ आती है। और फिर अपनी बुद्धि चलने लग जाती है, जो दुनियावी रीति होते हैं उस रीति से बाप की बात को परखने लगते हैं। तो ऐसे ही तो गड़बड़ करती है माया, और उसमें जागृत होता है देह अभिमान। समझ रहे हैं कि हमको देह अभिमान आया, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मानेंगे नहीं। सोचेंगे नहीं नहीं वो तो बात ही ऐसी थी ना। बात नहीं, तुम्हारी बाप के साथ जोड़ नहीं है, तभी तो तुम्हें ना भाव समझ आया ना भावना समझ आई बाप की। इसीलिए माया तुम्हारे योग में इंटरफेयर करती है। वरना तुम योग लगाओ और तुम्हारी बुद्धि सही ना हो, ऐसा कभी होता है क्या? जिस भगवान से योग लगाने पर इतने जन्मों के विक्रम विनाश होते हो, तो आज उससे योग लगाएंगे तो बुद्धि नहीं अच्छा वैसे नहीं बनेगी क्या? जैसा बाबा है वैसा समझ नहीं जाएंगे, वैसा जान नहीं जाएंगे, पहचान नहीं जाएंगे, पर माया बीच में इंटरफेयर जरूर करेगी, देह अभिमान जरूर लाएगी। यही तो खेल है सारा, कि अगर बेहद के बाप को जान लिया, पहचान लिया कि ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज वही बता सकते हैं और वही बता रहे हैं, तो उनका ही तो कहना मानना है ना, अपने बीच में क्यों चलानी। तो जिसने समझा उसने पाया, जिसने नहीं समझा वो बाद में भी पछताया, आज भी पछताएगा, क्योंकि समय तो हाथ से निकलता जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने बताया विनाश तो सामने खड़ा है, अवस्था तो अपनी देखो ना कि कहाँ तक आके पहुंची है, कैसी अवस्था है। परिस्थिति आने पर कैसी अवस्था होती है। परिस्थितियां बाहर से भी आएंगी, अंदर से भी आएंगी, साथ से भी आएंगी, हर तरफ से परिस्थिति तो आनी है, क्योंकि पेपर तुम्हारा होगा नहीं, तुम आगे क्लास में कैसे जाओगे। तो ये तो समझने की जरूरत है ना कि मैं कहाँ आके खड़ा हूं आत्मा। इसे बाबा पढ़ा रहे हैं, शांति स्थापन करना एक बाप का काम है। तो बाप कौन है, कैसा है, क्या आके करते हैं और क्या कर रहे हैं, कौन देवता बनते हैं, उससे पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो देवता नहीं बन सकते। बाकी तो आते हैं जाते हैं, आश्चर्य व सुनंती कथंती भागंती भी होते हैं, और जोर से ऊपर से नीचे गिरते हैं, क्योंकि देह अभिमान छोड़ नहीं पाते ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विकार के वश हो जाते हैं, बाप को जानते पहचानते भी भूल जाते हैं, फिर की कमाई सारी चट। तो ऐसे बाबा समझा नहीं देते हैं, बताते हैं कि ये कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे युद्ध चलती है, कैसे तुमको समझना चाहिए। बाप कौन है, अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कैसे वो ज्ञान का सागर है, कैसे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, कैसे वो बीज रूप के अंदर सारा ज्ञान है, चाहे वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, कुछ भी है उनको सब पता है, उसका सार वो जानते हैं, क्योंकि वो बीज रूप है, सत्यचित है, सब कुछ सत्य बताते हैं। अब वो सत्य जो दुनिया बताती वो सत्य है, जो बाप बताता वो सत्य है। तो जो बाप बताए वो सत्य है, उसको मान के आगे चलो, स्थिति अपने आप सुधरती जाती है। अगर स्थिति नहीं सुधर रही है तो जुर्म माया का कहना मानते तो स्थिति नहीं सुधरती है, जब बाप का कहना मानते तो स्थिति सुधरती जाती है। बहुत तो स्पष्ट सी बातें हैं, पर ये तो सब समझने की जरूरत है ना। तो आज भी बाबा ने कहा 2-3 बार, ये तो समझने की बातें हैं, जितना समझा होगा उतना समझा पाएगा। कहीं रट के सुना भी देते हैं, पर प्रैक्टिकल में जीवन में वो खुशी नहीं आएगी, क्योंकि समझा नहीं और अपनाया नहीं और जाना नहीं पहचाना नहीं, तो ऐसे मुझे मुझे रहेंगे उदास उदास, उनको ब्राह्मण जीवन की वैल्यू ही नहीं समझ आएगी। तो ऐसे भी होते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं राजयोग का अर्थ क्या है। अच्छा, ओम शांति।